वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमे गुणाजीवन्दना द्वितीयैयादि द्वितीये सुमरो सारदा आरज करो गणेश जी आओ आओ गणराज गणेश जी जो तारा लाडले गणेश जी जो तारा लाडले
बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा करो जाए हम बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ आओ गणराज गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ आओ गणराज गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ आओ गणराज गणेश जी। प्रेम से बोल गजानंद स्वामी की जय। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय जय श्री राम। ध्यान मूलम गुरुरिमुरति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्री मूलम गुरुरिवाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी नाथ। बोलो श्यामर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा विज तुलसीदास की जय जगदेव भगवान की जय शीतला माता की जय वेद माता गायत्री की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय सत्य सनातन धर्म की जय हर हर महादेव। आपके पावन धराधाम सांगिन कछार के पावन माटी में बहुत बढ़िया धर्म कर्म और पुण्य के काम हुए बरदा। श्रीमद रामचरित मानस के कथा और भगवान के कथा जब कोई जीव ल श्रवण करे बर मिल जाए तो जीव के जीवन परम पार। एक जन्म ल कौन कहे, न जाने कितना जन्म के पुण्य है कि आज भगवान के कथा श्रवण करे बर मिले हैं। कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत सुजान में करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन, गांव के बड़े बुजुर्ग श्याम, वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, सम्मानी जन, नौजवान साथी, नाने नाने बाल गोपाल, मानस के मंचला गति प्रदान करैया परम सम्माननीय बुद्ध घोषक महोदय,
भागीरथी का श्राम कथा के आयोजन करिए आयोजक परिवार के जम्मू सदस्य जन, हमारे वाणी लाभ तक पहुंचाने वाला बहुत सुंदर ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब पिंटू सांगिन कछार से दे लाइट माइक बैंड और ध्वनि विस्तार यंत्र लगाए। सांगिन कछार के सरपंच पंच पटेल सियाम बाहर गांव से अभी आती थी पहुनादन और भक्तिमय संगीतमय राम कथा है तेलापन यूट्यूब चैनल में संग्रहित करके जन जन तक पहुंचाने वाले ये चैनल वाले भाई साहब, जहां तक मोरबानी जात जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम कुंजायमान हो। श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड भनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के ओर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करो आप सवाल। बोले कि संत मन बताइन की तीन चीज आदमी के साथ नहीं देखे, अंधेरा में छाया, बुढ़ापा में काया और अंत काल में माया। आदमी भले कथे की दुनिया में सब छोड़ दी बाबू, लेकिन तोर छैया तोला नहीं छोड़ेगा। बाकी में तेरबे ती कर तो छैया रही, लेकिन एक जगह ऐसे है जे जगह में जाबे ता छैया खलो छोड़ देते। अंधियार में जाते हैं, अंधियार में जाबे ना छैया छोड़ देते। ये पाई के कथे कि अंधेरा में छाया साथ देने वाला नहीं है। हाँ, कथे कि वो जेती शरीर होती छैया कथे, जेती काया है तेती छाया है, लेकिन अंधियार में जा छैया गलो छोड़ देते। ये पहली चीज है, साथ नहीं दे। बुढ़ापा में काया, आदमी लगभग शरीर के कुमार रखे साहब, मेरा शरीर ऐसा है, मैं ऐसा हूं, लेकिन एक समय आते कि राजा रहे या रंग रहे, भाई बोला बचपना जवानी और बुढ़ापा वो तो हर के शरीर में आना है। आपके शरीर में यही, हमारे शरीर में यही, आप जवान हैं, एक दिन बुढ़ापा हो जाओ। और जे दिन शरीर में बुढ़ापा आ गए, आखी कथे कि मैं नहीं देखी, कान कथे में नहीं सुनो की के, पाँव कथे में नहीं चलो की के, और मुंह कथे में नहीं खुलो की के। माने शरीर के सब इंद्रिय सांस छोड़ देते, वो थक जाते। मैं बाबा मैं नहीं चलने वाला। ए पाए के कहे कि इसकी बुढ़ापा में काया और अंत काल में बटोरे हुए माया। सबको पैसा वाले हो जाते हैं, लेकिन आज तक ले कोई ऐसे बता दे कि संसार में कोई इतना पैसा वाले हो गए और इतना पैसा वाले रही से मरत रही से तो अपन पैसा में अपन प्राण ला बचा लीस का है। कोई यदि यमराज लेके बरही, यमराज लेके बरही तो ते कभी कहते पैसा ले जगह, लेकिन मोला मत ले। भाई आपके कोठी में के गाड़ा धान है ये मायने नहीं रखता है साहब, आपके कंठी में दो अक्षर राम के नाम है कि नहीं है ये मायने रखता। जेकर कोठी में तेरा गाड़ा धान है ते और जेकर कंठी में राम के नाम है ते, ये कंठ में राम के नाम है ना, संसार में वही अमर है साहब। ए पाई के कोठी में रहे या मत रहे, कंठी में कंठ में राम के नाम रहे, टुकड़े पर तो ये भगवान के कथा का आयोजन कर दे। जे जीव के श्रवण के माध्यम से अंतस में चले जाए, श्रवण से चले जाए, पर ध्यान से सुने के भगवान के कथा। बहुत जन कथे कान से सुने के आए ना, अरे कान हतीच कर रहे आदमी ध्यान आने लगा। ये पाई कथा बहुत ध्यान से सुनना है आप। भाई मानसिक रोगी पर जोरदार दवाई के काम है, बर जोरदार कथा है, मोला उत्तर कांड के कथा दे दे है नहीं। प्रश्न जगत में पैदा होते ब्रह्म, हलचल होती ब्रह्मांड और हर प्रश्नों की उत्तर देते ऐसे उत्तर कांड। आओ और जोरदार प्रश्न के ही उत्तर देवा। प्रश्न करने वाले कौन है?
तो प्रश्न करने वाले गरुड़ जी महाराज है, उत्तर देने वाले कौन है? तो काकभूषुंड जी महाराज है। गरुड़ कोने तब चिरई है, काकभूषुंड जी महाराज कोने की तब चिरई है, दोनों धन चिरई है। देख, ठग ही जाने ठग के भाषा। एक चिरई के बात ला चिरई अच्छा समझते, एक चिरई है दूसर चिरई कर बात ला रखे। चिरई मन के गोट के नंबर जोरदार है चिरई। अब ठेठ छत्तीसगढ़ी में काला करते चिरई, चिरई और चिरई एक ठनुड़ा थे चिरई। अब एक ठटाऊ होते चिरई काला करते। चूल्हा के मुंह अदती जान है, और लकड़ी कौन हो यहाँ मोटा है कथे नहीं, चूल्हा मात नहीं है, लकड़ी चीर दे सकते नहीं, चिरई लकड़ी चिरई मने कुका कुका करई। तो एक चिरई है ज्ञान पक्ष के गरुड़ जी महाराज थे, और एक चिरई भक्ति पक्ष के काकभूषुंड जी महाराज। भक्ति पक्ष के चिरैया राम के कथाला कुटका कुटका करके चानी चानी करके अलग अलग भाग करके ज्ञान पक्ष के चिरई गरुड़ है तेला सुना। अच्छा सुनाइस कब है? सुना थे तो ठीक है, लेकिन सुनाइस कब है और कौन से जगह में सुनाई? अब एक झलना नहीं सुनाई भाई, आया बात नहीं। जब बोला जरूरत पड़ी से मैं भगवान के कथा सुनते थे। तो कब जरूरत पड़ी से? भगवान के 5 लीला है। नारायण ये संसार में नर बन के ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार रूप में ये संसार में लीला करे बरई से नर तन धर के ऐसे एक बाल लीला करी से माता कौशल्या के गोदी में लड़का बन के खेले वो। दूसरा बिहाव के लीला करी सो जनकपुरी में जाके जानकी संग में बिहाव। तीसरा वन लीला, पिता आज्ञा पा रघुवर बनवासा 14 साल के बनवास। फिर रण लीला जतेक राक्षस रीतेल मारे और आखिरी में राज लीला है, राज सिंहासन कुर्सी में बैठे न्याय करे। तब भगवान की चौथा लीला रही रण लीला, नागपाश में बंधा के वो लक्ष्मण लगत है रावण के बेटा आईने जे इंद्रजीत है नागपाश थोड़ी से कथे लक्ष्मण काय भैया ये नागपाश छोड़ दे ये संसार के मर्यादा के खातिर तो ये में हमला बंधे लगी, नहीं ते नाग के मने पवित्र हो ही ये संसार के जो सृष्टि के नियम है वो उल्लंघन होती बंधाए लगी। हम नाग पास प्रभु आप बंधाए भगवान ले भाई चल लीला करत हन बंधा दथन की। और जैसे वो बंधा गए नाग पास में नारद देखिस कि अरे भगवान ला बांध रहे बड़ा विचित्र, तेला कौन छोड़ा ही? तेला छोड़ाने वाला गरुड़ है। काबर की नाग के है नहीं सांप के और गरुड़ के आज तक ले नहीं पटे वो आओ भाई एक के परिवार के हरे है नहीं माता मन सौत्री हिस्से और सौत्री हिस्से तब वो मने ओकर माला दुख दे दी गरुड़ के माला सर्प के जे मार हिस्से है तब वो आज तक ले मने वो सांप से बदला ले के लिए वैसा मने करते रहते कि जब भी मिली छोड़ो नहीं में आ। अब वो चल दी बंधना लत कांटे पर काट दी भगवान के और भव बंधन ते छूटी नर जप जाकर नाम और खर बनी साचर बांधे नाग पास सोई राम। ऐसी नहीं अगर बंधना ला कांटे पर तो तब जाते काट भी देते, लेकिन स्वयं बंधनम बंधा देते संशय में मोह में, और तब स्वयं मोह में बंधा देते ऐनी अज्ञानतम बंधा देते। तब बोला बताए जाते कि सत्संग करे पर जाब कहाँ भगवान शंकर बताई सोला उत्तर दिशा नीलगिरी पर्वत में जा जहाँ काकभूषुंड जी महाराज सरोवर में जैसे स्नान करी से और मात्र सरोवर में स्नान करे शरीर है पवित्र हो, स्नान करे से तन पवित्र हो जाते, सत्संग करे से ये बुद्धि है शुद्धि हो जाते, दान करे से धन पवित्र हो जाते। तो स्नान करी तो तन पवित्र हो गए, सत्संग करी मन पवित्र हो गए।
है नहीं। तब बैठ के तब लोग थे बढ़िया काकभूषण जी महाराज कर ले कथा सुनत रही से और कथा श्रवण करत रही। त कथे कि मैं प्रश्न करत हतेल बतावे मोला का प्रश्न रख 7 ठन प्रश्न रखते बा। मैं पूछा था तेल बता की तो पूछा तो तेल बता की से तब बोला जरूरत पड़ी तब बताई। शिव के संग में पार्वती रह रहा महादेव संग में, लेकिन यही दिन पार्वती पूछीस महादेव ला कि भगवान आप मन मोर संग में रखो, लेकिन मोला छोड़ के कले चुप आंखी मूंद के बैठ जतो, आप मन आंखी मूंद के बैठो का करो। वो पूछी से तब महादेव है ते पार्वती बताई, पार्वती मैं कले चुप बैठ के मोर राम के नाम लेकर मोर आराध्य के स्मरण करता मैं चिंतन करता मैं। अरे पार्वती गलो की इसके भगवान महूला वो राम के बारे में बता, राम के बारे में सुन ले पार्वती अवले भाई। तब भगवान शंकर माता पार्वती ला राम के बारे में बताई। अब पार्वती घलो प्रश्न करी से मोला भगवान के ऐसा ऐसा लीला देख बता, बाल रूप के बारे में बता, धनुष खंडन के बारे में बता, वनवास के बारे में बता, हर चीज ला पूछी सो सब ला पूछी कैसन होइस का होइस तेल बता। तब पार्वती तीर में बैठ बैठ सबका रामायण तोल बता में भगवान की अमर कथा सुना तो बैठ बैठ सो। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि है, मकर संक्रांति के जब स्नान के दिन आए तब भरद्वाज मुनि होकर जगह हाथ जोड़ के प्रणाम करके पूछी सोला सब जाए तो जाए महाराज लेकिन आप रुक जाओ, मोला राम के कथा बताओ, वही राम को ने तेला जनाओ। तब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि बताई तुलसी बाबा करा संत सुजानवन सकला गए, ए बाबा जी आपका रामायण लिखे हो का हो, राम के गाथा लिखे हो का हो, तो आपकी रामायण में क्या है तेला बताओ ना भाई, राम के बारे में क्या लिखे हो तेला बताओ। बाबा जी नंदिया के तीर में संत सुजानला बताए ला। आज गरुड़ जी महाराज है वो काकभूषण जी पूछे लग गए 7 प्रश्न है आओ, और 7 प्रश्न में पूछी सो कि मने ये संसार में दुर्लभ शरीर कहाँ है नहीं, सबले बड़े पाप का है, पुण्य का हरे, संत असंत के स्वभाव का है तेला बता। ऐसा ऐसा नो प्रश्न करत करत किसे तेमे जे मोल कथा प्रसंग मिले है संत के बारे में बता रहे, असंत के वर्णन है। ये संसार में दुर्जन कौन लगत है, ये संसार में राक्षस कौन लगे जाते, ये संसार में असंत कौन लगे जाते, ये वही करके कथा प्रसंग है। उत्तरकांड दोहा नंबर 39 बाबा जी लिखते हैं पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह भरे मन गाओ। कथे ध्यान से सुना था भाई, जे संसार में दूसरा के द्रोह करते, पर से तो द्रोह करते विद्रोह करते है नहीं, पर के धन ला अपन समझते, पर तिरिया के ऊपर में गलत नजर रखते, पर के निंदा में रात दिन लगे रखे, ऐसन पाप से भरे हुए जो मनुष्य है वही ये मानव तन ला धर के राक्षस है। दिखे मनुष्य है लेकिन करनी वो कर राक्षस है, वही असंत है। ऐसे असंत के बारे में असंत के कतेक लक्षण है तेला बाबा जी ये रामचरित मानस में दोहा नंबर 39 उत्तरकांड में बढ़िया बताते कथा चला है। ज्ञान और भक्ति पक्ष के चिरे के बीच में तेला श्रवण करे बरगाबो, चलो वाणी ला पवित्र करत हरि के भजन के साथ यात्रा करे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि चले आबे ते चले आबे चले आबे ते चले आबे ते चले आबे
राम कथा के राम कथा की सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। राम कथा की सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। राम के गुण रस भर मन मा बसाए, राम के ज्योतिया मन मा जगाए। राम के गुण रस भर मन मा बसाए, राम के ज्योतिया मन मा जगाए। रताल जो हथ वो राम जी लपाके, रताल जो हथ वो राम जी लपाके। सबरी असन तहु तर जाबे रे, तहु तर जाबे रे। राम कथा के राम कथा के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। राम कथा के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। मानस के गंगा यहाँ सुकर बहाते, डुबकी लगा के सबो तीरथ कर जाते। मानस के गंगा सुकर यहाँ बहाते, डुबकी लगा के सबो तीरथ कर जाते। माया के बंधना ले मुक्ति वो पाते, माया के बंधना ले मुक्ति वो पाते। केवटे कथन तहु तर जाबे रे, तहु तर जाबे रे। हरि भजन के राम भजन के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। हरि भजन के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। चले आवे रे, चले आवे ना, चले आवे रे, चले आवे ना, चले आवे ना। राम कथा के राम कथा के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। राम कथा के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। हरि भजन के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। राम भजन के सुनैया आरोल पवन तैं चले आवे रे। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भजन चलत रही से ता दाई मन हत बने ताली बजाते चली आई नहीं। अच्छा यहू मन बजाते चली, लेकिन बहुत जना नहीं बजात हलो। अच्छा भजन चलत रही से ता जे मन ताली नहीं बजाए रही से भजन सिरा के कोई मन एक बार जोरदार ताली बजा। अक्का धन मन ताली बजाए नहीं रही से मैं ते हूँ नहीं बजाए रही थी मन बजाओ। अच्छा भजन चलत रही तब कौन कौन ताली बजात रही थी मन एक बार जोरदार ताली बजाओ चलो। हाँ, ईमानदारी बढ़िया। ते ताली बजाए रहे तब नहीं बजाए रहे तब चलो एक बार सांगिन कछार के पावन धरा में राम कथा है। भगवान साधुवाद ज्ञापित करते हुए कि भगवान मोला ते अपन कथा सुने के लायक समझे कथा पंडाल में भेजे। हे धरती मैया मैं तो कोरा में बैठ के भगवान के कथा सुना वैसे कह के एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप।
प्रश्न करे साहब, वो पूछी से कि संसार ला देखबे और संसार ला देखबे सब दिखत रथे, सब वैसने मने दूठन हाथ दूठन पांव वाले दूठन आँखी वाले सब वैसने थे, सब एक दिखते, लेकिन ये बता ये संसार में संत कौन हरे और असंत कौन हरे? मोला यत्की बताते महाराज, मुकर ऐसे का पहचान है कि मने वो दिखते वैसने लेकिन और कैसे जानबे की है नहीं? मैं एक हीरा है, हीरा भी चमकते, कांच के टुकड़ा है बोला भी अच्छा दिए से पालिश कर दिए जाए, घस दिए जाए, वो भी चमकते, लेकिन जाने किससे जाए कि ये हीरा हरे कि ये कांच के टुकड़ा हरे? तो कहीं न कहीं तो अंतर है भाई, जोहरी परख करते वो जानवर थे, है कि नहीं? कोयल हा घलो काला दिखते, कौआ है तो काला दिखते, लेकिन दोनों करिया दिखा थे, तो ते जानवे कैसे कि ये कौआ हरे और ये कोयल हरे के? तो उकर बोली ते सुन के जान डर भाई, दूर से देखबे दोनों करिया करिया दिखाते, लेकिन दोनों के जब बोली रही तब ते जान डरबे कि एकर बोली ऐसे। आज वही बात अला तुलसी बाबा रामचरित मानस के माध्यम से बताए कि इनकी मने बड़ एकदम मीठ 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 बुटिया थे वो आगू में तो एकदम बढ़िया मीठा बात करी आगू में, अब पीठ पाछू में तोरे बारे में मनिचारी करी, यही असंत के परिचय, यही दुर्जन के परिचय। आओ दिखे बर जोरदार दिखते बा, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े चंदन चोबा लगा ली, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, आए कपड़ा पहन ली तो वही कोई संत हरे का, ऐसे नहीं है कि नहीं? अब आप दुनिया वैसने हो के साहब देख, आगू बड़ मीट 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 कहा थे और पीठ पाछू में जाके चारी चुगली। मयूर ला देखे नहीं, मयूर ला जब पंख ला इसे फैलाते वह क्या दिखते, इतना रंग बिरंगी पंख, लेकिन मयूर के भोजन ला देखे से मयूर काला खाते, सांप ला खाते थे, मांस के भक्षण करते, दिखे में बड़ जोरदार दिखते, लेकिन इसका भोजन देखो। आज तो इसने मानव समाज हो गए ये पाई के की पर द्रोही पर दारत, पर धन पर अपवाद, जे दूसर से द्रोह करते, दूसर से द्रोह झगड़ा लड़ाई बिना या कारण के, ये संसार ला दुख देने वाला है वो। आओ बिना मतलब के ही दुख देते, वो जियत रही तब वो दुख देते, वो मर ही तब वो दुख देते, असंत पक्का बात में हम। आओ अब असंत जीते जियत तो समाज वाला दुख देते, मरे के बाद में घलो दुख देते, कैसे देते तेल बात में। अब ये बात ला समझना है आप ला, मैं एक छोट कौन मने उदाहरण के माध्यम से बात में। एक आधन गांव में आदमी रहते भाई, बड़ विचित्र आदमी रहते है नहीं, सबको अच्छा काम करे जाबे ते है ना, वो बाधा विघ्न डारी तो मुकर रही वो करा देते रहते, वो कहीं न कहीं करके वो बिगाड़े तमाशा करे करते, तो इसने वो आदमी रहेगा गांव का वो अच्छा चीज होवा नहीं देकर, कथा भागवत रामायण कीर्तन वो खा वही छोड़ो रे ऐसे वैसे रे, आओ बरगलाय काम करे कर, गांव नाचार केस्टा कराना है, हाँ वो ठीक है रे, यही हाँ करे रे, सबके काम ना बिगाड़े कर। वो आदमी के समय ढलत किसे, समय ढलत किसे, मृत्युक समय आके नजदीक आके सियानहन हो के वो है नहीं, मरे समय तो कोई रस्तल गुजरत रही साधु मिलिस कथे, साधु बाबा मैं जिंदगी भर मने ये संसार ला दुख दे के काम करे हो, मोला मुक्ति चाहिए तो कैसे करो मैं मुक्ति बर युक्ति बताई, तो अरे ये संसार ला दुख देने वाला है, बड़ा विचित्र है नहीं? संसार में कम से कम एक जीवन में पश्चाताप आवा, एक काम करते हैं और मरत हानि नहीं, आलाम के खूंटी रही के तोर मुहम दबा ले रहे की, तो मरत हानि आलाम के खूंटी ला तोर मुहम दबा ले रहे, कले की प्रकार हम सब कह रहे हैं मरत रहूं तो मैं खाना दबा अपन नातिल बले ही ए बेटा काय रे ऐसी आ बेटा ये 10 रुपया दल ले बेटा, 5 रुपया भिन बने और 5 रुपया तभिन बने, कब करे पता हूँ, ये 5 रुपया में एक काम कर देता, गांव के सरपंच का पंच का बलाक अतकी कमे हमारे घर तो कर बाबा बलाक ऐसे
लेकर चल दी भाई। और सब घर घूम दी कौन सरपंच आगे आए बात ऐसे है सरपंच साहब, बात ऐसे है पंच जी, पंच परमेश्वर होते भाई, जिंदगी भर में बिगाड़े के काम करे हो लेकिन मोर जीवन में पछतावा है। और कैसे कर दे मोर जीवन में पछतावा गलती के एहसास हो गए मुलाकात है गाँव सियान मन का अरे कम से कम मरद खानी ये लक्का लई रे, जिंदगी भर गलत करे रही से अपन आप उत्का दिन ले गलत नहीं समझत रही से, आज गलत समझे कम से कम पछतावा है। तो ये पछतावा होना भी सबसे बड़े एकर से बढ़ के ओका सजा चाहिए आदमी ला, पछतावा हो गया अपन गलती खुदला अनुभव हो गए एकर से बढ़ के कहीं मिले चल बने एक काम कर दे रहते हो मने पंच परमेश्वर होते करते भाई एक काम कर देते मरने वाला के अंतिम इच्छा पूरा करते कैसे करना है मोर प्राण छूटी ही ना, पांचों जन मिल के मोर मुंह में आहा लाम के कन फूटा ठोक दू सकी मोर मुक्ति मिल गई, आहा लाम के एक ठन फूटा ठोक दू भाई, अति पंच परमेश्वर ने हाथ जोड़ के कहा में ताकि मोर मुक्ति मिल गई, जिंदगी भर दे हो पंच परमेश्वर मन का चल भाई ये मर जही तेकर बाद ऐसे ठोकना है मतलब का मुक्ति मिल गई बेचारा ला, अपन पाप के बोला हे वो है नहीं। अब अपन नाती बताया रहा है ना 5 रुपया भी इनके 5 रुपया तब इनके अब उत्कल के काम चल रही अपन नाती के देख बेटा 5 रुपया छूटा गए और 5 रुपया बचे है ना, हाँ बाबा मोर प्राण छूट जही ना यही पंच सरपंच लोग बुलाए पर चल दे बेटे अब समय के काल चक्र चलते एक दिन ओकर प्राण छूट गए, प्राण छूटी तहन ओकर नाती फेर बलाए चल दी हमर बाबा मर गेगा सरपंच हमर बाबा मर गेगा पंच तुमन ला बुलावे के रीत में पाए खाए हो भाई सब जन आगे ऐसा का तैयारी केला मरद खानी पछतावा रही रे भाई, मरद खानी अपन गलती का एहसास होई से एक अंतिम इच्छा रही से कि पंच परमेश्वर होते कर मुंह में एकदम कुटाल ठोकना है कि कैसा चलो भाई पांचों धन ऐसे कहते हैं सब सरपंच लकी से पंच मना बापे मन सियानो भाई हमन तो पंच ना आप सरपंच ले आप मन हम शुभारंभ ल करो हमन हाथ लगा दे तन की सरपंच रही से लानी से कुटाला कुटाल लानी सतेक जान ए दे अतेक जानो कर मुंह ठूस दी मुंह फूट दी तेकर बाद वो सादा वाले कपड़ा लोड़ है कफन ला आई नहीं कफन ला ओढ़ है से 4 जन धरी से उलेगा थे राम नाम सत्य है सबका यही गत्त है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्त है वो जात है ते रद्दा ले मन से जात रहे तब वो रद्दा ले जन पुलिस वाले अपन मोटरसाइकिल में से आता है ये ढहले मन जात है वो ढहले वो आप है पुलिस वाले के नजर वो बोहे रिश्ते में पड़ गई। अब ते सोचना भाई काकरो मुंह में एक पिता के ऐसे कुटाल ठोक दे रहा है तब ऐसे कपड़ा ओढ़ावे तो वो जगह रहता ऐसे टंगाए रही ना, पुलिस वाले एक कन ऐसे देखी ना गाड़ी रोक दी अरे राम नाम सत्य की कहा जाते और ढाके है के कर मने ऐसे पड़चान टंगा है एक कैसन जिनिस हुई नाना की गाड़ी मोड़ी दिस है भाई साहब रुको आए हैं उतारो आए ये गांव के सियाने भाई मृत्यु हो गए लेगा था शमशान में है नहीं सियान आओ तो एक आए ये नाक एक भाई एक रईसन अरे आज तकले में तो मैंने 4 अंगुल की नाक वाले देखे एक इसे अतेक बढ़ गए इसको खोलो इसका तक नहीं साहब मुर्दा है भाई मर गया है क्या खोलना नहीं भाई इसको खोलो मेरे को कुछ संदेह आ रहा है ये ऐसे क्या क्या है इतना बड़ा दिख रहा है एक पिता के ऐसे खोल के देखिए मुंह में ये पिता फूटा ठोक रहा है कहते कैसे मारा है कि आप लोग इसके मुंह में फूटा ठोक के मार दिए हो, मेरे को लग रहा है कि आप लोग इसको मार दिए हो फूटा ठोक के कौन करे शुभारंभ कौन करेंगे और कौन को रिश्वत हो रही है बड़ा ऐसे तो जे जिया तुम्हें दुख दे ले भला यार हमारे बात में भी दुख है मारे है लेकिन अब मारे हो हंस के नहीं ये है असम ये दुर्जन है स्वभाव जे जीते जियत समाज को कष्ट देते हैं मरने के बाद में भी समाज ला कष्ट दे ये असंत के स्वभाव है
पर द्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद। भाई संसार में माँ है, बहन है, बेटी है, देखना है तो कैसे देखना है? पर धन पत्थर और पर तिरिया माँ तू समान जान के दे, है कि नहीं? एक आंखी ज्ञान के हरे, एक आंखी वैराग्य के हरे। ये आंखी कते ज्ञान के आंखी है देख, अतेक बड़ संसार है देख, बनाने वाले ने क्या बनाया है देख, है नहीं? अतेक बड़ संसार है देख, ये संसार ला देख। एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो। क्या बना है संसार? और वाकई में कहीं जब अच्छा चीज बनाए रहते बोल देखे के बाद में ना बनाने वाले की याद आपको साहब, अरे क्या पंडाल लगाया है यार, कौन लगा है पंडाल? तो पंडाल लगाने वाले की याद आई कि नहीं आई? क्या माइक है यार, तो कौन माइक लगाने वाला है, माइक वाले की याद आई कि नहीं आई? क्या बिल्डिंग बना है, तो बिल्डिंग बनाने वाले की याद आता है। तो ये बता, जब माइक ला देखे के बाद, पंडाल ला देखे के बाद, बिल्डिंग ला देखे के बाद, कोई अच्छा दृश्य देखे के बाद ओकर बनाने वाले के याद आते, तो ये तन ला देखे के बाद, ये तन ला बनाने वाला, ये तन ला देने वाला, वो मालिक की याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए साहब? सबसे बड़े बात ये देखे के बाद वो मालिक के याद आना चाहिए। हाँ, और मालिक ने याद कर लेना चाहिए। क्या बना है भगवान, और चीज क्या है, इतना बढ़िया गढ़े है, तो ते कतका सुंदर हो बे, है कि नहीं है? हाँ, तुम्हें देख कर घर वालों पे यकीन ही क्यों मुझको होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे जे भगवान इतना बढ़िया गढ़ दे, वो भगवान कितना सुंदर हो, होकर याद आना चाहिए। लेकिन ना, ना हम पर नारी ला माता जान के देखा था, न पर के धन ला पत्थर जान के देखा था, बल्कि जेकर दुर्जनता के स्वभाव है, असंत के स्वभाव है, वो पर के धन ला भी अपन समझा, पराय नारी के निंदा में ही लगे है। ऐसे जो शरीर धारण करे है मनुष्य के रूप में, वही राक्षस। और उकर स्वभाव का लिखे है, लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। वो व्यक्ति के स्वभाव है, लोभ ओढ़ना है, लालच वही ओकर बिछौना है, वही जटाए वही बिछाए, मने रात और दिन वो लोभ में लगे है। कत्का कमालों में ऐसा कर लो, ये मोर होती से मोर होती, ऐसे ऐसा ये असंत आदमी के लक्षण है। ऐसे यदि दिमाग में विचार आ गए मने ते असंत। अब अपन आप लोग तुलना कर ले, काकरो निंदिया निंदा करा था, पर के धन ला अपन समझा था, अधिकार जमाए कोशिश करा था, लोभ में लालच में लगे हा, तो ये समझदा जेकर अंदर में ये गुण है, वो मानव शरीर ला पाके भी वो दुर्जन है। नहीं, मैं नहीं कहा, तुलसी बाबा लिखते हैं ऐसा जेकर आदत है वो दुर्जन है। और दुर्जन आदमी ना, संत आदमी सताए में बहुत मजा आते बोला, जे दुर्जन रहते ना वो सज्जन आदमी सताए में बहुत मजा आते बोला। आओ, लेकिन संत रहते सब लोग सहन कर लेते, दूसरा कष्ट देने वाला दुर्जन है, कष्ट सहन कर ले वो संत है। आई नहीं, समाज में बड़ विचित्र मिलती है। कैसे कर बे, एकदम साधु बाबा है, गंगा ऐसे ही स्नान करके निकलत रहा है, वो आता रहा, एकदम जवान पूरा रही, तो मस्ती सूझी, मस्ती सूझी सुना, वो साधु के मुंह में जा फूंकती, और साधु बाबा री फेर नहा आई तहन पूरा हो थूकती, और थूकी तब वो नहा आई नहीं, वो थूकती ए वो नहा आ गए, एकर थूक ही रहे, ओकर नौ ही रहे, एकर थूक ही रहे, ओकर नौ ही रहे, इसने करते रहे। और
ताकत है बड़ा है मोल कहीं चीनी का है भाई ये मैं तो ताने ना सब इसने चलते तरह ये कर दूं कहीं वो कर दूं कहीं आप में तुम साधु खड़ा होंगे और फूक में तो कोई छोरा के तू के छोरा के बोकर तो थे तब वो साधु रीति वो लोग प्रणाम करते बने करे रे बेटा गंगा नहाए आदमी कितना खर्चा करके आते कितना दूर से आते एक गांव के गंगा नहाए पर बड़ पैसा खर्चा करके आते और मैं तो 11 बार ले गंगा नहा रहा बोला प्रणाम है ईश्वर के वो तो कैया रे चुपचाप खड़ा होके अरे बाप रे बोला प्रणाम करी तोर से थी मैं 11 बार ले गंगा स्नान करता हूँ वे सम असंत ला जे सताए काम करे वही असंत है वही दुर्जन वही दुख देने वाला भाई मानव शरीर पाने से कुछ नहीं होता है मानव के गुण ही आ जाए और जे काकरोल माना है वही मानव है और मान ही की कतेक बार शिविर रख के आयोजन करेंगे मानसिकता सुधारे बर शिविर है शिविर जब होते ना तो काम नहीं होता है वो शिविर में तब जल्दी होता अच्छा ये बता आज तक ले कोई कथा पंडाल में ये सुने हंसका कोई साधु महात्मा ला कि आज का जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है भगवत कथा का आयोजन रखा गया है वो बैला को बैला बनाने के लिए रखा गया है कोई बोले है आज तक ले कि ये बोले है कि गधा को गधा बनाने के लिए रखा गया है कि कुकुर को कुकुर बनाने के लिए रखा कथे का लेकिन आप कथा में ये पक्का सुने हो कि आध्यात्मिक प्रवचन ये गीता भागवत रामायण ये सत्संग मानव समाज को एक दशा और दिशा देने के लिए रखा गया है मानव की मानवता की राह में चलने के लिए रखा गया है मानव को मानव बनाने के लिए आज ये सत्संग की आवश्यकता है ऐसे कथित नहीं कहा ये कथे भाई ये आप सुने हो आओ काबर की मानव ही है जे राह से भटक के ये सत्संग है ना वो टेकनी के काम कर टेकनी चपरासी कतनी चपरासी गाड़ा में आओ गाड़ा में चपरासी बहुत तुमने जरूरी है भाई 4 चक्का वाले गाड़ी में टेकनी की जरूरत नहीं पड़े बहुत ध्यान से सुनना यार 4 चक्का वाले जते 4 चक्का वाले गाड़ी रखे ना जैसे गांव में ट्रैक्टर है कार है तो देखबे वो में कोनो पर टेकनी रखे काटे काय बात नहीं रहेगा और 2 चक्का वाले साइकिल है मोटरसाइकिल है नहीं किसान के घर में गाड़ा है तब वो 2 चक्का वाले है ओला टेकाए बार खड़ा रखे पर टेकनी लागते कि नहीं लगे लगते नहीं मान ले वो टेकनी नहीं रही तो वो गाड़ा है तो पटका देगी टेकनी नहीं रही तो साइकिल है बुलंद रही टेकनी नहीं रही तो मोटरसाइकिल है गिर रही तो 2 चक्का वाले के लिए टेकनी लागे 4 चक्का वाले के लिए नहीं लागे साहब ये 2 चक्का वाले कौन है 2 चक्का वाले ये मानव है 2 पैर ही 2 चक्का है ये मानव ही फिसल जाते हैं ये मानव ही बुलंद जाते गिर जाते हैं ओकरे बरे रामायण है 4 चक्का वाले कबू नहीं फिसले वो अपन धर्म ला भुलावे नहीं करे 4 गोड़ वाले जानवर है अब ले भला आज तक ले 4 गोड़ वाले बघवा है ओकर धर्म है मांसला खाना वो मांसेल खाते 4 गोड़ वाले गौ माता है ओकर धर्म है घासला खाना वो घासेल खाते आज तक ले अपन धर्म ले भटके का कभी बघवा मांसला छोड़ के घासला खाएगा कि कभू गौ माता घासला छोड़ के मांसला खाएगा ये 4 पैर वाले 4 चक्का वाले बोला टेकनी लगाए जरूरत नहीं है साहब वो अपन धर्म में है लेकिन 2 पैर वाले जो इंसान है वो अपन धर्म ला भुला गए है कि नहीं भाई होकर मारे कहीं नहीं बाँचा न 2 गोड़िया बाँचा थे 4 गोड़िया बाँचा थे वारे वारे तोर मुहुम सबो जा समाज आवा है कम से कम ये सीखे साहब हम ये सीखे ये कारण से मानवला मानवता के राह दिखाए बर ये कथा दे पाए के कि जेकर कर्म मन ऐसा है रे ऐसा नहीं कर्म में लोभई ओढ़न लोभई डाकन सिसनो दात पर जमपुर प्रार्थना और काहू की जो सुनही बड़ाई श्वास ले जन जूड़िया भाई जे दुर्जन आदमी रहते वो दूसरा प्रशंसा नहीं सुन सके जे असंत है वो काकरो प्रशंसा नहीं सुन सके बड़ाई नहीं सुन सके ओकर आगू मोकरे बड़ाई कर
ये तोला तो इससे लाग ही जानो मानो सांप फूंक रहा था, ऐसे सांस लेते। ये दुर्जन के प्रवृत्ति है। औ बताइस की जब काहू के देखे विपत्ति, दूसरा सामने वाला विपत्ति देखते, सुखी भय मानहु जग नृपति। वो आदमी विकट मजा आया, सामने वाला दुख में देखते अब बोला मजा आते, तो जान ले यही दुर्जन है, यही असंत है, यही दुष्ट है, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। जे स्वार्थ के कारण, जे दुर्दन व्यक्ति रहते अपन स्वार्थ के खातिर अपन परिवार से गलो विरोध कर देते, जन्म देने वाले माता पिता से, भाई बंधु से, परिवार से विरोध कर देते। ये तो स्वार्थ बात, अपन काम ला सिधाए बर, अपन जे लोभ में लिप्त है वो बोला लालच के कारण, ऐसे व्यक्ति है जे कामी क्रोधी है, यानी जेला लंपट के उपाधि दे, लंपट शब्द लिखे, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। आओ अब वो क्रोध में का करत है ठिकाना नहीं रहा है भाई पर। और क्रोध भी वैसने चीज है बहुत। आओ एक के लिए क्रोध रथे, ओकरा गुण को याद आए तो क्रोध होकर पर हो जाते है कि नहीं। गुस्सा बड़ विचित्र चीज है, काकर बर गुस्सा तोर हवे, अब ओकरा गुण को आगे तब वो गुस्सा तोर में आते। हाँ ऐसे है, ये पाई के आदमी अपन गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा में ही आदमी अपन पवित्रता करता, कंदिल लुआत रहे कते, लुआत रहे कते। एक खन माछी आगे, माछी ऐसे हाथ में बैठ, श्री राम बोलो शंकर भगवान की। तो असंत के बारे में बताते रहे, वो क्रोधी रथे, कामी रथे, परिवार से विरोध करते नहीं, है नहीं करते। क्रोध के बारे में बता, लुआत रहे कांदीला, माछी उड़ात ऐसे, हाथ में बैठ गए, कांदी लुटेच रहे। माछी काम रहे, वो कांदी लुते रहे, एती लोती करत रहे, वो माथ में नाक पे टीप में बैठ गई। कांदी लुए एक दिमाग खराब हो गई, और कहीं कर नहीं मिले रे, नाक में बैठे रहे, भाग भी नहीं रहे, और नाक पे टीप ले भाग भी नहीं करत रहे। अब ये वे बड़ सतात रहे, बड़ सतात रहे, ऐसे कहा माछिल भगात हो ऐसे की के खबरस ले अपन नाक ला छू दी, और नाक ला का छुई से नाक चांडरी से नाक कटा के रोआते। और घर में गीते कैसे कट रहे, नाक कटा के कौन काटती, हम ही काट रहे हैं पत्ते बताओ। ऐसे होते बाद में जब ओकर मने क्रोध के परिणाम में भुगतते। तो ये जो असंत के बारे में तुलसी बाबा औ पापा लिखे है, भाई असंत आदमी है, दूसरा चारी चुगली में, क्रोध में, काम में, स्वार्थ परत ऐसा रहते। और बहुत सारे बाबा जी वो असंत के बारे में बतावत है। क्या बताते, चलो एक छोट उन्मोदन के साथ बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
जावे चाहे तहीरा पाले भटकतियों नी मां जावे चाहे तहीरा पाले भटकतियों नी मां जावे जिनकी हवरे दिन चार हरि भजन आवता जिनकी हवरे दिन चार हरि भजन आवता जिनकी हवरे दिन चार हरि भजन आवता हरि भजन आवता जिनकी हवरे दिन चार हरि भजन आवता प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दुर्जन मन के बारे में बतावा तुलसी बाबा लिखते और कि मात पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरुढाल आनहि करहि मोह बस द्रोह पर आवा संत संग हरि कथा न भावा। ये मानव में संसार में आए के बाद में स्वयं के जन्म देने वाली माता के सम्मान नहीं करे, पालन करने वाला पिता के सम्मान नहीं करे, ज्ञान देने वाला गुरु के सम्मान नहीं करे, है नहीं एक मान नहीं रखे, वही असंत है, वही दुर्जन है, वही दुष्ट है। और संसार में जब कोई ऐसा काम करते तो दूसरा कष्ट देते ही काम करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। मोह के कारण या ज्ञानता के कारण ही वो जो दुष्ट रहते दुर्जन रहते बोला संत के संगति अच्छा नहीं लगे, भगवान के कथा बोला अच्छा नहीं लगे, भगवान के भजन बोला अच्छा नहीं लगे, यही हमने दुर्जन के असंत के एक गुण हरे के। अब आखिरी तुलसी बाबा बोकर गुण के जो बखान करत करत कही दी कि औ गुण सिंधु मंदमती कामी, ऊपर अंदर में इतना अवगुण रहते कि समझ जा वो दुर्जन है, वो असंत है, वो अवगुण के समुद्र है। कई दिशा समुद्र भाई, अब समुद्र के कोई था नहीं पा सके, समुद्र के कोई था पावे माने इतना अपन बुराई, इतना सारा बुराई है कि तो लिख दे तो बस वो पर अंदर के वही लिखा दे। एक कारण से एक लाइन में लिख दी अवगुण सिंधु मंदमती कामी वेद बुद्धू विदूषक पर धन स्वामी विप्र दोह पर द्रोह विशेष दम्भ कपट जिय धरे सुबेता। ऐसा वो कपट से भरे हुए ऊपर हृदय है, दम्भ से भरे हुए यानी जो सदैव ब्राह्मण के द्रोह करते रहते, ऐसे दुर्जन ये सब मने गुण है दुर्जन के असंत के। अब कब कब रथे तेकर बारे में लिख दे ऐसे अधम मनुज फल कृत युग त्रेता नाही। ऐसन गुण वाले दुष्ट व्यक्ति सतयुग में और त्रेता युग में नहीं होए तो कहाँ हो ही कि द्वापर कछुक वृंद बहु और हो वही कल युग माही। द्वापर युग में थोड़ा बहुत रहेगी और कल युग में पूरा झुंड के झुंड रहेगी। एक कलिकाल में ऐसन गुण से परे हुए व्यक्ति तो ज्यादा मिल गई। ये तुलसी बाबा अपन रामायण में पहली से मने आकाशवाणी कर दे, पहली से घोषणा कर दे, कलयुग के बारे में बता दे, कलयुग में ऐसा ऐसा मने गुण वाले व्यक्ति रहे। और वाकई में आज के ये कलिकाल देखे जाए तो तुलसी बाबा हजारों साल पहले लिख दे, शाश्वत सत्य है। आज समाज में इसमें देखे मिलत युवा वर्ग भटक गए, माता पिता के गुरुजन के सम्मान करे भूल गए। कौन दशा और दिशा में चलना है वो दशा और दिशा नहीं मिल पाती। बोला अच्छा रास्ता है, संत के संग में बैठना है, भगवान के कथा श्रवण करना है, ये लोग तो वो छोड़ ही दे। बस आज एक ही चीज है मोबाइल,
कोई संगवारी की जरूरत नहीं है। निकाल ले मोबाइल, है नहीं, पढ़े की उम्र में खेला थे पबजी, बाद में नहीं मिले नौकरी तो हम बेटा सब्जी। अब काय कर ही वो तेला देख तेला फ्री फायर और पबजी का, और नहीं मिली तब बेचा तरह सब जीते। बड़ा विचित्र हो गए आदमी। तो सत्संग के कथन जाना वाला अपने अच्छा लगबे नहीं करे, सारी चुगली अच्छा लगा। अब आना बैठना चावरा बना है, चावरा में बैठ के गुटका। एक ठन गांव में ते कटाकट नियम हुई, ये संसार में चारी काबर होते, ये चावरा का नाम ले गांव भर कट कट ले नियम करी, आखिर में हटीन चावरा नहीं रहे कि सब कुछ चावरा पड़वा चावरा नहीं रही कौन बैठी, अब बैठी तो नहीं चारी का हाल करेगी। हाँ ओकरे बड़ तो चावरा बनाए रहे, अभी से चावरा है, बाद में घर बना ही तो वो कर नहीं होगी, वो कर फिर चावरा वैसे आदमी ऐसा माना ये कलयुग में ज्यादा रही, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ऐसे गुण से भरे व्यक्ति कलिकाल में रही। और वाकई में देखे मिला आज कलिकाल में इतने ऐसा दिखे में अच्छा है, बाद में वो छल करा, सामने मीठा बोला थे, पीठ पर जाके बहुत सारी चुगली करा है नहीं? चिकनी चुकड़ी मीठा मीठा बात बोल के 100 मित्र बनाने से अच्छा है कि कड़वा सत्य बोल के शत्रु बना लेना चाहिए साहब। भाई 1000 मित्र बनाने से अच्छा है कि एक शत्रु रख लो, लेकिन कड़वा सत्य बोल दो आप। वे गरुड़ के जे प्रश्न रे काकभूषण जी महाराज उत्तर असंत के बारे में मुनि है, ऐसा ना संत रही महाराज। ए असंत कौन है, असंत के गुण काय की तही बताई। 7 प्रश्न सबले बढ़िया शरीर की मानव शरीर, संत कौन है कि तो सबला वातावरण ला सुगंधित कर दे, दूसरा के दुख ला दूर कर दे, वो संत है। दुख देने वाले को भी मने आनंदित कर दे, वो संत है। संत है वो चंदन है, दुर्जन है वो कुल्हाड़ी है, काटने वाला कुल्हाड़ी है लेकिन वाला सुगंधित कर दे। तो संत के बारे में, संत के बारे में बताइए कर बात करते धर्म का है, पर हित सरीस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सन नहीं अगमाई। ये धर्म का है कि हित बताइए। ये संसार में अच्छा पुण्य का है कि हित बताइए। कि कथे संसार में सबसे बढ़िया पुण्य का है कथिता, पर हित सरीस धर्म नहीं भाई। काकभूषण जी महाराज गरुड़ ला बताए लगे, गरुड़ संसार में दूसरा के हित करे के समान पुण्य और कहीं नहीं है। आदमी सोचते नहीं एला सुनबे तो ज्यादा पुण्य मिली का, ऐसा करबे ज्यादा पुण्य मिली का, यज्ञ करबे तो, हवन करबे तो, उपास करबे तो, है नहीं। तो रामचरित मानस में बताते तुलसी बाबा काकभूषण जी और गरुड़ संवाद के माध्यम से काकभूषण जी महाराज है ते गरुड़ ला कहा थे कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई। औका धर्म के बारे में औका बताई, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम वेद पुराण बखाना, सत्य से बढ़ के कहीं धर्म नहीं है। दूसरा के कल्याण कर दे, दूसरा के काम आ जा, दूसरा के सेवा कर दे, एक से बढ़ के संसार में कोई धर्म नहीं। ये दूसरा के दुख ला जान डरे भाई, दूसरा के दुख ला पहचान ले, है नहीं। एक से बढ़ के मने संसार में ऐसा कोई और धर्म हो ही नहीं सके। ओकर दुख ला पहचान ली, ओकर काम आगे दुख ला दूर कर दी, एक से बढ़ के पुण्य का हो सब, एक से बढ़ के बढ़िया सेवा से बढ़ के का हो सब। एक कारण से हमेशा सहयोग करे के भाव होना चाहिए। हम एक दूसरा के सहयोग करन, और एक दूसरा के सहयोग करे से ही समाज आगे बढ़ता, परिवार आगे बढ़ता, कुटुंब आगे बढ़ता, सेवा भाव हो, सहयोग के भावना होना चाहिए। लेकिन वो भाव आज देखे नहीं मिले, बस टांग खींचे वाले हैं। वो का टांग खींचा तो टांग खींच, बोला गिराएम लगे, बोला गिराएम लगे। ये पाइक कथे कि आज के आदमी, आज के जो मनुष्य है, कौन से प्रजाति के मनुष्य है, तो बताइए केकरा प्रजाति के मनुष्य है, केकरा मन के वैसने गुण है। खुला चरी हम भर दे, एक केकरा भाग थे तो दूसरा तीर देते कभी
इतने आज एक आदमी ऊपर उठा तो ऊपर टांग लगती। टांग खींचने से अच्छा है साहब हाथ खींचो, है कि नहीं? हाथ खींचने वाला मिल जाए, ऊपर उठाने वाला मिल जाए। तो कथे संसार में भलाई करे के समान कोई धर्म नहीं, एक से बढ़िया और कोई संसार में पुण्य नहीं। कुछ मत कर संसार में भलाई करे काम कर। जे शत्रु हो ही देखरो वालों भगवान से प्रार्थना कर दे, भगवान भले वो मोलापन बैरी माना तो ही, भले मोर बारे में बुरा भला कहा तो ही, लेकिन मोर शत्रु है तो उल बने राखबे भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कल्याण के भाव रहना, सेवा के भाव रहना चाहिए। कोई भी एंगल से आपके माध्यम से कोई अच्छा काम हो गए वही पुण्य है। तब पाप काला हरे की संसार में सबसे बड़े पाप का है नहीं? संसार में सबसे बड़े पाप का है कि संसार में सबसे बड़े पाप का है तो दूसरा ला दुख देना, मानसिक दुख देना, शारीरिक दुख देना, कोई प्रकार से दुख देना। एक से बढ़ के अधर्म नहीं हो सके, एक से बढ़ के वो पाप कहीं नहीं हो सके थे। कहीं न कहीं एंगल से तोर कारण से सामने वाले कष्ट मिला था, तोर कारण से सामने वाले दुख पावा थे। एक से बढ़ के संसार में वो कहीं पाप नहीं हो सके। सबसे बड़े पाप हुई ये पाप बड़े हरे का, वो पाप बड़े हरे का, ऐसन पाप छोटे हरे का। पाप पाप होते भाई, पुण्य पुण्य हो। पुण्य ना बड़े है ना पुण्य कोई छोटे, पुण्य के काम तो पुण्य है नहीं। 1 रुपया दान करे वही सत्संग में वो दान हरे, 1000 दे दान करे वही वो दान हरे। बात दान के है, आप कतका करे हो एकर नहीं है। दान होना चाहिए, आपके धन पवित्र, सेवा होना चाहिए भाई, है नहीं? सेवा हो जाना चाहिए, काकरो कष्ट मिट जाना चाहिए। आओ एक बार एक महल में आगी लग गई, महल में आगी लगी सुना। एक टन चिरई रहे थे तरिया पानी ला अपन चोंच में दबाए रहे। आओ अब देखिस तक थे बोला है नहीं? ते का करा था रे चिरई ए आगिल बुता में है तो तोरे बुताए लागी बुता दही। ये अतेक बड़ महल में अतेक आगी बरत है, बम्बर बम्बर कतही एल बुता सकबे। मैं जानत हूँ कि आगिल में नहीं बुता सकूं, है नहीं? लेकिन मैं मोर कर्म करत हूँ ना भाई, पानी डाले काम करत हूँ। जे दिन ये महल के इतिहास लिखे जाही, महल के इतिहास लिखे जाही, वो दिन मोर नाम आगी लगाने वाला में रही, आग बुझाने वाला में लिखे जाही। ये पाई के काम करत हो ये कि कितना बढ़िया सेवा के काम है। सोच ऐसे होना चाहिए, एक अच्छा सोच के अच्छा परिणाम निकलता है। ये पाई के हम लोग सदैव अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोच रही, अच्छा विचार रही। अब ये अच्छा सोच अच्छा विचार कहाँ है? जब ते अच्छा जगह में आवे, अच्छा जगह माने कथा भागवत सत्संग के जगह में आवे, संत के जगह में आवे, साधु के जगह में आवे, तब कहीं जाके तोरे अंदर में विचार अच्छा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। संत के संगत करवे जैसे संगत वैसे रंगत होई। और भागवत भगवान की कथा है, संत आते सज्जन आते, वहां जब अच्छा संगत हो जाए तो कर परिणाम अच्छा निकले। जैसे गरुड़ जी महाराज के अंदर में ले भला मोह आ गेरी, ऐनी भगवान लग हो जात रही सत्संग के जगह में। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, भगवान के कथा श्रोता मिल जाए, ऐनी तो बढ़िया कहने वाला भलो वैसे मने गुप्त बात रहते थे कर उजागर कर दे। जोरदार प्रश्न पूछित भाई वो संसार के बड़े पाप बड़े पुण्य बता का हरे थे। तो बताई 16 कल्याण कर दे कर से बढ़ के कहीं नहीं। कोई भूखल भोजन करा दे कर से बढ़ के कहीं नहीं। कोई प्यासल पानी पिला दे कर से बढ़ के कहीं नहीं, है कि नहीं? ये काम हो जाना चाहिए।
ऐसा काम ही पुण्य है और हमारे कारण से कोई कष्ट मिले यही पाप है। ऐसे काकभूषण जी महाराज गरुड़ लबतात है कथा में का होते। चलो भजन के साथ बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवेरा। तोला भरोसा तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर भारी। आजा आजा तय आजा रघुराई। आजा तय आजा रघुराई। भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवेरा। तोला भरोसा हो तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर भारी। आजा 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 रघुराई। आजा आजा रघुराई। सांस भल छूटे रमना तन टूटे ना। तय मत रूठ बे जग चाहे रूठे ना। सांस भल छूटे रमना तन टूटे ना। तय मत रूठ बे जग चाहे रूठे ना। तोला 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 मोला भरोसा तोर भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवेरा। तोला भरोसा हो तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर भारी। आजा 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 रघुराई। आजा आजा रघुराई। तोर बिन सुना सुनाई नगरिया है।
सियावर रामचंद्र की जय। हमी मन भजन गाएं, हमी मन जय बुलाएं, आखिरी हमी मन जय ऐसे कहते हैं। और ऐसे लागी कि मात्र रामायण वाले मन भर बैठे, गांव वाले मन कोई नहीं बैठे का बैठे लगना चाहिए नहीं। बहुत भीड़ है भाई, पूरा उतना दूर तक ले है नहीं, बहुत जन नजर भी नहीं आए। अब कौन सुना थे है नहीं, भजन चला थे तो कौन सुता थे, ये जय बोला भी तब तो पता चल ही भाई। ले महाराज कथा कहा थे, एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था, रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता था, अपना जीविकोपार्जन करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया कि रास्ते में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि मुनियों के पास में यज्ञ हवन करने के लिए लकड़ी नहीं था, तो लकड़हारे ने दिन भर की मेहनत से जो लकड़ी इकट्ठा किया था ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन के लिए दान कर दिया। लकड़हारे के द्वारा लकड़ी दान करने से ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न हुआ और लकड़हारे के जीवन में ईश्वर की कृपा बरसी। लकड़हारे का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह लकड़हारे की कथा हमें यह सिखलाती है कि सदैव धर्म के कार्य में हमें दान करते रहना चाहिए। हम 2 हाथ से दान करते हैं, ऊपर वाले 10 हाथ से 10 गुना करके लौटा देता है। यहीं पर लकड़हारे की कथा समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कैसे लगी जय बोलना, जय बुलाते जय वो कथा में है। ये कथा रही से न भगवान राम के लीला के कथा रही, न शंकर की कोई भगवान के कथा नहीं, बल्कि काकभूषण जी महाराज मानव के जो आचरण व्यवहार है बोला बताई। काबर की एक ही मंदिर में शंकर भी रहते हैं और कंकड़ भी रहते हैं, एक ही समुंदर में अमृत भी रहते हैं और जहर भी रहते हैं, एक ही शरीर में पशुता भी रहता है और प्रभुता भी रहता है। पहचानना यहाँ पड़ा है कि नहीं है भाई। एक पत्थरा है, एक कारीगर है, वो पत्थर ला लेके कोई मंदिर में रख दी, शिव जी बना दी, हनुमान जी महाराज बना दी। एक पत्थर एक बार मंदिर में गिर तो देवता हो। अब आज मंदिर में हर रोज इंसान जाता, लेकिन वो पत्थर के पत्थर प्रत्येक बात काकभूषण जी बताई इसकी निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूं तात जान ही को भी तना। प्रत्येक बात में तोला बताए हो ये कहा हरे की तो संसार में जितना वेद और पुराण है सब वेद और पुराण में यही बात लगे गए। जते ज्ञानी जन है, पंडित जन है, संत जन है, यही बात ला बताते रे भाई कि पर के हित करे के समान जो संसार में धर्म नहीं है, पर दुख दे के समान संसार में कोई पाप नहीं है। ये संसार के सब वेद शास्त्र के सार निचोड़ ये बताते में है। अब एक कलिकाल के मानव के बारे में फिर लिखी तो नर शरीर धरी जे पर पीरा करही ते सही महाभोगी। जे मानव शरीर ला धारण करे के बाद में दूसरा दुख देते, वो कैसन कैसन कष्ट ला पाते आगे के कथा में। नरक के बारे में गरुड़ पुराण में बताए गए है नहीं, बहुत से नरक के यातना के बारे में बताए गए और वेद शास्त्र में जो बताए गए कोई गलत नहीं है। बहुत से दुख ला पायल पड़ते ऐसा वो चीज ला बताए गए। सार बात यह है कि ये मानव तन पाए के बाद में 4 दिन की जिंदगी है साहब। संसार में हंस के बढ़िया मीठा बोल के जीवन व्यतीत करना चाहिए। काकरों से जबरन के बैरता मोल नहीं लेना चाहिए, कोई दुख नहीं देना चाहिए। ऐसे सत्संग करते हुए आत्मा कल्याण के बात के चिंतन करके ये तन मिले है उन्हें भाव सागर से पार लगा लेना चाहिए। ये सार बात है नहीं। 7 प्रश्न होकर कर रखे थे, एक प्रश्न के उत्तर दे जाते, मर्यादित मंच है, समय संकेत कराते, एक अंतिम भजन हो जाए है नहीं, एक छोटकुन भजन और ये भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई नहीं। ठीक है, ये तन के कोई ठिकाना नहीं है। तन के बारे में बहुत कथे, लेकिन ये तन लबरा है। आदमी बचपना रथे तो कथे नहीं, अभी खेले कूदे की उम्र है। जवानी में
जवानी आते तेकर बात कथे रहा ना, बुढ़ापा में सियाव हो, लेकिन ये लबरा तन कत्ता बिरतुला छोड़ के जाही, कोई गारंटी नहीं है साहब। अच्छा खासा दिखत रहते आदमी, चले जाता, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। चलो ये तन मिले है आज, हरि के नाम गाले तन, सब तैयार, काल करे सो आज कल, अब आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है तो बहुरिया करेगी कब। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आओ, हमें ताली है पाइक बजायल कहा तो यहू बता दे, तो मजबूर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ताली बजाए के पीछे कारण कारत है तेला बता। जे आदमी ताली बजा कैसे भजन करत रहते ना, बगल वाले बोल कोच के नहीं, आई कक्का बेर के आहसिया मंटोरा मोलाडी वाला हस कोनी का है, अते कले चुप रहे नहीं तो पक्का को तक आई रमसीला ते मोलाडी वाला आया कक्का बेर के आए कौन गाँव। तब ताली बजा के जब भगवान के कीर्तन करबे तो कोई तो डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है नहीं, अरे गावत है आना ना ना भजन करत है करन दे भैया। हाँ ये पाए के दोनों हाथ से राम नाम के बढ़िया सेवा है, और दोनों मिल जाते, ताली बजावे मिल जाते है कि नहीं है, दोनों जुड़ जाते है। यहाँ है तो ये हाथ भगवान के भजन करे काम आवत है, कथा पंडाल ले उठ जाबे, पंडाल के बाहर जाबे, ये दूसरा बुतम लग जाते, अंगरी देखाए काम आते ये पाए कौन होल उंगली नहीं दिखाना है, ना कौन होल थपराना नहीं है, बल्कि दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भजन गाना है, ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हो तन लबरा 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 है, एक दिन छोड़ चले जाहि हमला। ताली बजाते हुए भजन करना है, आधा दिन तो बजावे नहीं, वो दुख मान। अब अभी जे कथा में पढ़े हैं, जे झूठ बोलते वही असंत के परिचय है नहीं,
भाई आप तो संत हरो, भगवान की कथा सुने लाए हो, और वादा करे कि ताली बजाना है नहीं, लेकिन अभी से वादा तोड़ दी। अभी के वादा अभी टूट गए तो मालिक से वादा करते, गर्भवास में रखे था भगवान। हे नारायण है, हे मोला निकाल देन भगवान, हे जगदीश्वर जगत में भेद देन भगवान, तोरे नाम लहू। मायापति ले वादा करते, आए के बाद माया में भुला, लेकिन जे वादा करे तिल निभा। कावर की कोई गीतकार कथे का, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सब गावा थे, कावर की फिल्म के गीत सब ला याद है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तब मालिक से वादा करे कि मालिक तोर मनाए संसार में जाहूं और तोर नाम लगाहूं, तब नाम लगा। और नाम ला नहीं जावे तो झूठा कहलावे, और झूठा कहलावे ओकर दुआरी में जावे तो काम मुंह लेके जावे। नान नान लइका मन कथे नहीं कहा, झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है, वही तेरा मैं नहीं कहा, तू ही मन कहा। हाँ तो नान नान लइका मन कथे झूठ बोलना पाप है, गड्ढा में सांप है, वही तेरा बाप है। लेकिन बड़े बड़े सियान मन का कथे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरी हो। वो पास बाकी सब तो गुनगुना, यही मन थोड़ी ना मई के जाही कहूँ मन जाऊ। हमन लइसे लागथे कि मने इकरे मन के मई के रथे, औ का करो दी रही मन ससुराल आए रथे तब मई के लिहाज करते कि ये संसार ससुराल है हर जीव के, मई के कहाँ है। माई बाप तो वो है ऊपर में बैठे है नहीं, तो जेकर घर आ तो ओकरे घर जाना है साहब, लेकिन झूठ बोल के नहीं, ये वादा करे तिल निभाग जाना है नहीं। ये पाए के मालिक के दुआरी में जाना है तो बढ़िया भाई, हाँ वादा करे ना भगवान गाए। हाँ तो ठीक है, भजन लगाना है और दोनों हाथ से ताली बजाते रहना है। सब तैयार? हाँ चलो, 1 2 3 4। तन लपरा 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 है, चोर चल जाए हमला। तन लपरा 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 है, चोर चल जाए हमला। राम लगा ले ते पाप टाले रे, राम लगा ले ते पाप टाले रे, कावर बनाए लखचरा। तन लपरा 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 है, चोर चल जाए हमला। तन लपरा 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 है, चोर चल जाए हमला। कोंटा वाले मन तो अभी तक ले हाँ भजन लगाते ज नहीं। अरे मालिक के दुआरी में जाबे तब का करबे,
झूठ बोलबे तो बड़ा विचित्र हो जाई, है कि नहीं है? ए पाए के कोई गीतकार की इस गलो का, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां तक तो पैदल ही जाना। जाबे ओकरे दुआरी में जेकर से वादा करे तेकर से। अब यहाँ मालिक से झूठ बोल देवे, लवारी मार देवे, संत के गिनती नहीं है, संत की गिनती मांगे, दुष्ट प्रवृत्ति में गिनती मार रही, बाद में बहुत दुख पावे। तो दुख नहीं, यदि तो सुख पाना है, परमात्मा के द्वारी में सब खड़ा होना है, तो कर बदल गुनगुनाना है। काली कोई ठिकाना नहीं है, आधे गाले साहब नहीं, 4 दिन के जिंदगी है, अरे जिंदगी मिले ते हरि के नाम ले ले। ये पाए के कोई गीतकार गीत भी का है का, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पिक्चर हर कोई देखे, ये पाए के माध्यम है आप लोग संकेत करेंगे। पिक्चर देखना कोई गलत बात नहीं है साहब, लेकिन पिक्चर से जो अच्छाई मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है? तो चलो जी हाँ लाहा सुनचे एक दिन जाबे, और जेकर से वादा करे सो करे याकूब खड़ा होवे, तो वादा करे तेल पूरा कर। ए जिंदगी आनंद कंद भगवान के दे हुए है, आनंद कंद भगवान के जिंदगी में आनंद आई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सब सुकरा से ओकरे तो अंश है, ठीक है? दोनों हाथ से ताली बजाते बोकरे नाम जपना है, फिर आप सबसे सादर विदाई। सब तैयार हो नहीं वो वादे मन ला कहा, आओ तेरा ध्यान किधर है, भजन कराने वाला इधर है, ये ध्यान दे। हाँ चलो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान के भजन गाना है, 1 2 3 4। उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, तोरे जगत के हाल बिगड़ गए, तोरे जगत के हाल बिगड़ गए, जाके रामा मोरे बता, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया, उड़ जा रे सुवना प्रभु ला संदेशा दे गया। प्रेम से बोल श्यावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की